सब बहुत अच्छे हो। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। जो हम रीडिंग इस बार करेंगे वो ये होगी कि हु इज मिसिंग यू एंड वाई। मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे एंड उसी के बेसिस पे रीडिंग होगी गाइज। ऑल्सो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने फ्री रीडिंग के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। तो नेक्स्ट जो फ्री रीडिंग होगी, जो मैं गिव अवे करूंगी रीडिंग का, तो मैं 3 लोगों को चूज करूंगी एंड यू कैन आस्क मी एनी 1 क्वेश्चन। ठीक है, वो 3 लोग मुझसे कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं एंड मैं उस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्हें दूंगी रीडिंग करके। ऑलराइट। ऑल्सो गाइज जो रीडिंग होगी वो आपको 18 अक्टूबर पे मैं विनर्स बता दूंगी एंड 20 अक्टूबर को आपको रीडिंग मिल जाएगी। सो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड जस्ट दिखाओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो एंड मैं जो इंटरेस्टेड ज्यादा होगा उसको चूज कर लूंगी। ठीक है। एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आते हैं या फिर देखते हैं उनसे रेजनेट होता है तो गाइज आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम से आता है वो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट। सो दैट वाज द अनाउंसमेंट। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। ठीक है। सो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1। नंबर 1 जिसने भी ये ग्रीन कलर का फ्लावर चूज किया रीडिंग उनके लिए। लेट्स सी योर कार्ड्स कि आपको कौन मिस कर रहे हैं, किस लिए मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, जो भी आपको मिस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है एंड हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। हायरोफेंट, द मून, जजमेंट, द फूल एंड द स्ट्रेस। ओके गाइस, सो मैं साइंस बता देती हूँ। इट कुड बी एनी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस। मुझे टॉरस की एनर्जी दिख रही है, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके। सो पहली बात तो मैं बता दूं, जो भी आपको मिस कर रहे हैं वो हद से ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान है वो, काफी ज्यादा आपको याद कर रहे हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, पॉसिबली आपको धोखा दिया, आपको कंफ्यूजन में रखा, क्लियरली अपने थॉट्स आपके सामने शेयर नहीं की कि वो चाहते क्या हैं। रीजन कुड बी सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के पीछे एक ऐसा बॉन्ड हो जो कभी टूटता ही नहीं है। आप लोगों ने कोशिश की हो कि ये टूट जाए, मतलब आपकी तरफ से भी आप भी एक पॉइंट पे तंग आ गए होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, बट ये रिलेशनशिप टूटती ही नहीं होगी। ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपने फ्रेंड्स वगैरह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इनके फ्रेंड अगर इन्हें कुछ बोलते हैं तो पॉसिबली ये मतलब बेसिकली मुझे दिख रहा है कि दोस्तों के चक्कर में ज्यादा रिलेशनशिप खराब हुई है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने आपको कंफ्यूजन में रखा, धोखा दिया, कुछ चीजें छुपाई एंड मे बी आप इन सब चीजों से थक हार के आपने इस पर्सन से खुद को डिस्टेंस कर लिया विद दिस जजमेंट कार्ड। यू वर लाइक इनफ इज इनफ, अब मैं और टॉलरेट नहीं करूंगी या करूंगा। यू वेंट अहेड फॉर अ न्यू बिगनिंग। आपने सोचा कि बस बहुत हो गया, मैं कितना इस पे ध्यान दूं एंड कितना ही मैं ये सब झेल सकती हूँ या झेल सकता हूँ। सो यू जस्ट वेंट अहेड फॉरवर्ड। तो आप आगे बढ़ गए एंड ये पर्सन स्ट्रेस में चले गए। तो जो भी आपको मिस कर रहे हैं ना गाइज, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इन्होंने आपको पास्ट में कंफ्यूजन में रखा है एंड बहुत इस चीज को लेके अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। पॉसिबली दोस्तों के कहने पे, सोसाइटी के कहने पे, मे बी जहां आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। ठीक है। अलग स्टेट, अलग कंट्री या अलग सिटी, कुछ ऐसा हो सकता है। इन्होंने आपको धोखे में रखा, काफी ज्यादा जजमेंट, आपको शायद जज भी करते थे एंड आपने भी एक पॉइंट पे यू वर लाइक बस हो गया, अब मैं और नहीं कर सकती या कर सकता। लेट्स क्लैरिफाई दिस हायरोफेंट कार्ड। ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको हर्ट किया, काफी हद तक सोसाइटी के प्रेशर पे किया है। मे बी किसी और के पीछे गए होंगे ये, मे बी दोस्तों ने ही करा होगा इन्फ्लुएंस की अरे जाओ इधर जाओ, कोई नहीं, कोई और मिल जाएगा या मिल जाएगी। सोसाइटी मतलब लोगों का सुन सुन के ये किसी और के पास गए, आपको हर्ट करा एंड आप खुद हर्ट हो रहे हैं। ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको पास्ट में अबैंडन किया था
मे बी आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बट इस पर्सन ने आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। शायद जितने भी इस रिलेशनशिप के बर्डन थे एक टाइम पे सारे आप ही झेल रहे थे, एंड ये अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एंड आपको ये चीज़ रियलाइज हुई एंड यू थॉट कि बस हो गया, अब मैं नहीं टॉलरेट करूंगी या करूंगा। सो यू ट्राई टू मूव अहेड ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आपने सोचा बस अब मैं आगे बढ़ूंगी, आई डोंट नो आगे क्या है, बट आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल नॉट स्टे स्टक ऑन दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन पे स्टक नहीं रहूंगा या रहूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर पाइल नंबर 1। वो पर्सन जिसने आपको पास्ट में किसी और के चक्कर में, पॉसिबली फ्रेंड्स के कहने पे किसी और के पास गए, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, काफी रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया। पॉसिबली एक्स हो सकते हैं आपके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन अब आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा लाइक अपनी एनर्जी में वापस आ गए आप काफी। शायद ये पर्सन जब आपकी लाइफ में था, आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था। मुझे अब लग रहा है आप वापस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ गए, एंड ये पर्सन लिटरली आपको स्टॉक करते हैं। यू कैन सी डेफिनेटली अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो मैं तो बोलूंगी इसी एनर्जी में रहो गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। डेफिनेटली आप अपनी इनर वायर बोल दिया, इनर फायर कम मत करना किसी के लिए भी। लेट इट बर्न। ठीक है, लोगों को दिखने दो, कभी किसी के लिए इतना अपने आप को वो मत करना। आई कैन टोटली रिलेट विद योर सिचुएशन, बट ठीक है। फॉर्च्यून इज ऑन योर वे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपने ये रोना धोना छोड़ के, इस पर्सन का ड्रामा छोड़ के अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देने लगे, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर फॉर्च्यून, योर अबंडेंस। ठीक है, तो आपको इसी पाथ पे चलते रहना है। पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये डार्क ब्लू कलर का फ्लावर चूज किया है, रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी योर कार्ड्स। Empress, 4 of Pentacles, Queen of Wands, 4 of Swords, Friendliness and the Morality. Okay guys, तो मैं साइन बता देती हूँ। It could be any Taurus, ठीक है, it could be Taurus, Virgo, Capricorn again, Aries, Leo, Sagittarius and Aquarius, Libra, Gemini. Alright, सो ये साइंस मुझे इसमें दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा पर्सन जो आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, मतलब समवन हु इज वेरी ब्यूटीफुल। जो भी आपको मिस कर रहा है उस पर्सन को आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। ठीक है, काफी ज्यादा उन्हें आपसे अट्रैक्शन है, काफी वो आपको लेकर डे ड्रीम भी करते हैं। अगर आप मेल हो तो पॉसिबली आपके अंदर थोड़े फेमिनिन क्वालिटीज होंगे, लाइक आप सेंसिटिव हो सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो जो भी पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचता है कि आप बहुत ज्यादा आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्हें डर लगता है। डर क्यों लगता है? बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं आप भड़क ना जाओ इनके ऑफर को लेकर, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, समथिंग लाइक दिस। इन्हें ऐसा लगता है, तो ये अपनी फीलिंग्स को ना छुपा के ही बैठे हुए हैं, आपकी तरफ दिखाते नहीं है। मे बी आप में से काफी सारे लोगों को आइडिया भी लग गया होगा। इट कुड बी योर फ्रेंड। मुझे फ्रेंड की वाइब्स आ रही हैं, कोई ऐसा दोस्त आपका, शायद इन्होंने पास्ट में आपसे शेयर भी करा होगा, बट आपने कहीं ना कहीं मना कर दिया होगा इन्हें, तो इस वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये मतलब थोड़े से नम पड़ गए हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं बट डरते हैं ये आपसे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मोरालिटी भी आया, तो मे बी आप थोड़े शार्प वर्ड यूज कर देते होंगे कि यार मतलब यू डोंट कीप थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, आप दिल में बात नहीं रखते हो, आप दिमाग में बात नहीं रखते हो, जो फील होता है आप बोल देते हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में तो आपने शायद बोल दिया होगा। ठीक है, एंड उसी चीज के डर से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। आप बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, लविंग, एकदम मैरिज मटेरियल टाइप लगते हो। कहीं ना कहीं इन्हें आपकी इनर फायर से डर लगता है। मे बी दे थिंक यू आर रियली सेक्सी एंड हॉट। अगर आप मेल हो तो हैंडसम, रियली
माचो टाइप, बट व्हाट आई कैन सी इज ये बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड इस वजह से उन्होंने अपने स्वॉर्ड्स रख दिए हैं. दे आर इन द थिंकिंग जोन, थोड़ी सी नम फीलिंग्स हैं इनकी. एंड व्हाट आई कैन सी आपकी तरफ से ये पर्सन आपका दोस्त ही है, बट इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स हैं. एंड मे बी आपने पास्ट में इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया होगा बिकॉज आप इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो. मुझे ये पर्सन ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. ठीक है, पाइल नंबर 2. लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स. लेट मी शफल देम फर्स्ट. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स. ये अपनी फीलिंग्स को इतना छुपाए दबाए क्यों रखते हैं, क्यों आपको खुल के नहीं बताते. 5 ऑफ कप्स. डेफिनेटली शायद इस पर्सन को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है. ये बहुत ज्यादा, शायद मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपने इसको पहले रिजेक्ट किया है, तो इस पर्सन को थोड़ा डर लगता है. एंड अभी ये उसी डिसअपॉइंटमेंट में है कि यार इसने तो मना कर दिया, बेइज्जती कर दी मेरी. बट कोई हार्श फीलिंग नहीं है, बट थोड़ा खुद में ही सैड है. ठीक है, लेट्स सी दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट इन्हें डर लगता है आपसे. ठीक है, ये सोच रहे हैं बैठे बैठे कि मैं फिर से ऑफर करूं, मैं फिर से जाऊं, मैं अपना ऑफर लेकर, पर इन्हें डर लगता है. डेफिनेटली इन्हें डर लगता है फिर से रिजेक्ट ना कर दो. तो अब ये अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता. ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह क्यों देखते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज्यादा पैशनेट होती है एनर्जी. 8 ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन है, बट आपके अंदर इतना पैशन इसको दिखता नहीं है. ठीक है, सो दे जस्ट टर्न अवे. आप, मुझे डेफिनेटली लग रहा है पाइल नंबर 2 आप में से काफी सारे लोगों को इस पर्सन ने अपनी फीलिंग बताई ही हुई है एंड आपने शायद मना कर दिया होगा क्योंकि आप फ्रेंड की तरह देखते हो. आपके लिए फ्रेंडलीनेस से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं एंड आप, इन्हें पता है कि आप इनको लेके पैशनेट नहीं हो. ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं एंड अच्छे सेंस में ही मिस करते हैं. कोई इल फीलिंग नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़े प्रोटेक्टिव हो गए हैं आप. ठीक है, लेट्स पुल आउट सम एडवाइस कार्ड और ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू. लेट्स सी. या फिर गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा भी हो सकती है आपने किसी को करा. ठीक है, क्योंकि ये जनरल है तो टेक व्हाट रेजोनेट, एंड जैसे रेजोनेट होता है वैसे लो. कभी कभी ऐसा होता है कि ना एनर्जीज स्वैप कर जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो. जनरल है, काफी लोगों का आएगा. ठीक है, अनफेयरनेस, सुपरमेसी, एंड ऑन. सो मुझे ऐसा लगता है ना इस पर्सन को काफी ऐसे फील होता है कि यार मेरे साथ अनफेयरनेस हुई है, बट कहीं ना कहीं ये चीज आपको भी फील होती है क्योंकि आपने तो इस पर्सन को अपना फ्रेंड माना था. एंड अगर आप किसी को फ्रेंड मान रहे हो, दिल से आप किसी को दोस्त मान रहे हो, आपके लिए ऐसे फील कर रहे, तो कहीं ना कहीं खुद को भी हर्ट होता है कि आई ट्रस्टेड देम एंड दे आर बिहेविंग लाइक दिस. ठीक है, सुपरमेसी, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप थोड़े उनसे सुपीरियर लगते हो एंड दे आर जस्ट फ्लैट ऑन यू. डॉन. सो मुझे ऐसा लगता है इसे देखकर कि ये पर्सन जस्ट वेट कर रहा है कि थोड़े से बादल छटे एंड ये आपके पास आ सके. ठीक है, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. आई होप आपसे रेजनेट करी हो. रेजनेट करी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पर्पल कलर का फ्लावर चूज किया है रीडिंग उनके लिए है. लेट्स सी योर कार्ड्स. एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 7 of cups, possibilities and awareness. all right, so मुझे ऐसा लगता है जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली एकदम रेडी है आपकी तरफ चार्ज लेने के लिए. ठीक है, शायद बैठे बैठे अपने दिमाग में थॉट्स भी बना रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता. ठीक है, तो मैं पहले साइंस बता देती हूँ. इट कुड बी एनी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो मुझे लग रहा है इसमें, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
एंड एरीज अगेन, मुझे इसमें एरीज लियो साज, ठीक है। सो गाइज, मुझे पहली चीज तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी बिगनिंग थी, एंड मुझे इसमें चीजें इतनी खराब नहीं लग रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन जिससे शायद अभी भी आपकी कभी कभी बातचीत होती हो। ये पर्सन विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड ये स्ट्रेंथ अपने अंदर इकट्ठी कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ चीजें बैठे बैठे। विद दिस अवेयरनेस दे आर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या फील करते हैं, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, क्या हो सकता है आप दोनों के बीच। एज आई सेड कि काफी ज्यादा इमेजिनेशन चल रही है इस पर्सन की, ठीक है। काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, काश हम साथ होते तो ये होता। अवेयरनेस, जानते हैं कितना प्यार करते हैं आपसे, या फिर कुछ भी फीलिंग्स है, एक्शन लेना चाहते हैं विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, एंड इकट्ठी कर रहे हैं स्ट्रेंथ आपके साथ एक न्यू कमिटेड ऑफर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सो लेट मी क्लैरिफाई सम कार्ड्स फॉर यू गाइस। लेट्स सी कि सबसे पहले तो ये इमेजिन क्या कर रहे हैं, शायद इससे आपको थोड़ा हिंट मिल सके कि किस पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ है पास्ट में, तो अभी इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं ये अप्रोच करें आपको। जैसे मैंने कहा, इनके दिमाग में दे आर एवरी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि साथ होते तो क्या क्या हो सकता। तो ये पर्सन थोड़ा ऐसे सोच रहे हैं कि सब खराब तो नहीं हो जाता, ये तो नहीं हो जाता। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि पेज ऑफ स्टार्स है यहाँ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कहीं आप डिफेंसिव ना हो जाओ और ये डिसअपॉइंटेड ना हो जाए, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड। फोर ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन ने पास्ट में शायद आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे, बट ये तब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे? क्योंकि ये उस चीज पे ध्यान देने की जगह और लोगों पे ध्यान दे रहे थे। जो काप इन्हें ऑफर हो रहा था, जो चीज इन्हें ऑफर हो रही थी, जितना प्यार ये उन्हें मिल रहा था, ये उस चीज को नहीं इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ये बाकी चीजों के देख रहे थे कि यार उसकी गर्लफ्रेंड क्या करती है, उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है, वो लोग क्या करते हैं। तो ये कुछ इस हिसाब का इनका था, ठीक है। लेट्स सी कि अब ये एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों चाहते हैं आपके पास, क्यों अब वापस आना चाहते हैं ये आपके पास। पाइल नंबर 3। डेफिनेटली दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। एज सच ये इस पर्सन का नेचर मुझे काफी ज्यादा केयर फ्री, केयरलेस टाइप ही लग रहा है। अगर ये वापस आते भी हैं तो चेंज होके नहीं आएंगे, ये वैसे ही रहेंगे, केयर फ्री, केयरलेस। शायद एक पॉइंट पे सारा बर्डन आप पे ही पड़े रिलेशनशिप चलाने का। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। दे कुड बी एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ऑफर किया था अपना कप, बट दिस पर्सन ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट अभी ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट इन्हें बहुत डर लग रहा है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप डिफेंसिव ना हो इनको लेकर, ठीक है। पाइल नंबर 3। लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड रिगार्डिंग योर सिचुएशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना आप बहुत ज्यादा खुद में इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, आपको किसी की नीड ही नहीं है, एंड शायद यही चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश हो। तो ये चीज शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन से डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि यार ये अपनी लाइफ में मेरे बिना खुश कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, शायद पास्ट में आप इस पर्सन को चेस करते थे, बट ये पर्सन आगे भागते रहते थे, बट अब उल्टा हो गया। अब इन्हें स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ी आपके पास आने के लिए, ठीक है। पाइल नंबर 3। लेट्स पुल आउट 3 ओरेकल मैसेजेस फॉर यू। रीयूनियन, जैसे मैंने कहा ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, देखना चाहते हैं आगे क्या होगा, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। कॉस्मिक ऑर्डर, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कार्मिक सिचुएशन है।
इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया, तो अब यूनिवर्स ऐसे चीजों को घुमा रहा है कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है, एंड डेफिनेटली मिलेगी। मैनिफेस्टेशन, पॉसिबली ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, या कहीं ना कहीं आप इसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यू वांट दिस जस्टिस इन योर लाइफ, ठीक है। फाइल नंबर 3, आई होप आपसे रेजनेट करी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री रीडिंग जो मैंने डाली है, गिव अवे रीडिंग, उसमें पार्टिसिपेट करना भूलिएगा मत, ठीक है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।